जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज मामा प्रयागदास जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भक्तों की कथा सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोशिश करके आप डेली एक संत की कथा का श्रवण जरूर करें, कहीं से भी करें, चाहे गुरुदेव की वाणी से सुने, चाहे वैष्णव की वाणी से सुने, चाहे किन्हीं भी संत की वाणी से सुने, या फिर भक्तमाल ग्रंथ अगर आपके पास है तो आप वहाँ से सुने। नहीं तो आप PDF गूगल करके संतों की कथाओं के PDF जहाँ भी आपको मिले डाउनलोड कीजिए, अपने घर के ठाकुर जी को सुनाइए। जय श्री राधे। आइए मामा प्रयागदास जी की कथा का श्रवण करते हैं। जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। लगभग पौने 200 वर्ष पूर्व उनके एक पुत्र थे। उनका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्राय पूछता था, माँ क्या मेरा और कोई नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वे ब्राह्मणी कहती थीं, बेटा तुम्हारी एक बहन है, वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा। माता कहती, कुछ बड़े हो जाने पर जाना। बालक के मन पर अपने बहन बहनोई का संस्कार पूरी तरह ही बैठ गया। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी भक्ता थीं। उसने सोचा कि मिथिलेश राजकुमारी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं? उस बेचारी के पास घर में तो कुछ था नहीं। मांगकर थोड़े से चावल के कण ले आई और उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे मोदकों को मिथिला में कासार कहते हैं। उनको एक कपड़े में बांध कर दे दिया और कहा कि यह अपनी बहन और जीजाजी को देना। लड़के को मार्ग में खाने के लिए उसने सत्तू दे दिए। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिन में अयोध्या पहुंचा। यहाँ पूछने पर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोई का पता नहीं बतलाता था। जिससे पूछते वही हंस देता। बहुत परेशान हुए। थक कर मणि पर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर के पास घने पेड़ों के मध्य में एक टीले पर बैठ गए। बहुत थक गए थे। बहनोई पर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। कह रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे ढूंढने कहाँ जाऊं। भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमार को कहाँ ढूंढे, परंतु जो सचमुच उन्हें ढूंढता है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे उसे ना मिल जाएं। प्रयागदत्त ने देखा कि एक खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया। उस पर सोने की रत्न जटित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया। उसमें से बहनोई के साथ बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना ही नहीं पड़ा, जैसे ये सदा के परिचित ही हों। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भैया तो हक्के बक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तो आप लोगों को बहुत ढूंढा, पर आप लोगों का पता तो कोई बताता ही नहीं। ऐसे लगता है किसी को पता ही नहीं आप यहाँ रहते हैं। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिया। कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। माता जी से कहना हम सब बड़े आनंद में हैं। वे हाथी पर बैठ गए। हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई के वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में चेतना आई। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि सुंदर बालक भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित होने पर प्रयागदत्त ने सारी बात उन्हें बताई। एक घड़ी
रात गए 2 स्त्रियां आईं और उन महात्मा जी को 2 थ्याल व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए प्रसाद लाई हैं, अभी इसे ले लीजिए, थाल सवेरे ले जाएंगे। थाल देकर वे शीघ्रता से चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके हुए थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगजननी ने अपने भाई की पहुनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः थाल लेने कौन आने वाला था? महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से ही निकाल देगी यदि मैं बहन की कोई चीज ले जाऊं। वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी? बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुंचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। इस घटना के 1 वर्ष बीतने पर प्रयागदत्त की माता परधाम चली गई। पास के एक ग्राम के संपन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने को उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को वे अपने ही घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का मोह नहीं था। उनके मन में तो वे दिव्य बहनोई बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी उन्हें नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुध ही भूल गई। बहन बहनोई के दर्शनों के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और अपने आश्रम पर ले गए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन इन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की और अब ये प्रयागदास हो गए। गुरु ने इन्हें लंगोटी अचला प्रदान किया। इसके बाद वे प्रयागदास जी की स्थिति बहुत ऊंची हो गई। वे वन भीड़ में कहाँ घूम रहे हैं, सोने तो कुछ पता नहीं। किसी ने खिला दिया तो खिला दिया, जल पिला दिया तो पी लिया। केश बिखरे हैं, शरीर धूली से भरा है। कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े हैं। किसी वस्तु की ओर दृष्टि गई तो उसी को देख रहे हैं एकटक। जगन माता भगवान लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में ही श्री वैदेही के भाई प्रयागदास भी बच्चों के मामा ही तो हैं। पता नहीं किसने सिखा दिया, सभी बच्चे इन परमहंस को मामा मामा कहने लगे। ये परमहंस मामा मत गजेंद्र की भांति घूमते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते रहते। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का बोध हुआ। कहने लगे, देखो अपने तो गया ही, साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बीहड़ वन में ले गया। अब आपको एक धुन सवार हो गई। कोई पैसे देता तो ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे एकत्र हो जाने पर 3 जोड़ी जूते बनवाए। जय हो, जय हो। सॉरी। भगवान के भक्तों की भी विचित्र लीलाएं होती हैं। जितने बढ़िया बनवा सकते थे उतने बढ़िया बनवाए। 3 पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े कि एक के पेट में एक रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंगों को बांधकर उन पर तीनों गद्दी और 3 जोड़ी जूते रख लिए। अब यह सारा सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट चल पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे, कुश, कांटे, कंकड़ मिलते, वहाँ अपने बहनोई को कोसते जाते। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाले और नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अपने बहन और बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले,
देखो छिप गए ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया है। लौट कर देखते हैं तो इनके पलंग पर जय हो श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी विराजमान हैं। जय हो। दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी से उलाहना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए हो? मेरी सुकुमारी बहन को साथ क्यों ले आए? इस बीहड़ वन में तुम लोग कैसे रहते हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई हूँ, मुझे कहीं लाते ही नहीं। ये मुझे ले जाने के लिए मना कर रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं जाऊंगी। प्रयागदास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का नियम है, हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर हम कभी नहीं बैठते। आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए, अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर फिर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता है वही करती है। साथ साथ चली आई। हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती खुश हो जाती। किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी। मुझे भी साथ नहीं लिया, समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते बकते वे अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उस पर गड्ढे डाले, उस पर स्वयं आसीन होकर अपनी ही मस्ती में गाने लगे। जय हो। ये उनका एक पद है जो मैं गाने जा रहा हूँ। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य तो नहीं है, पर ये उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद है। अतः मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। जय हो। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाटक नीचे करवा। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाटक नीचे करवा। प्रागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। जय हो। प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला का सरवा। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या ही पूछना। वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे। उत्पत्ति, स्थिति और संहार कारिणी, सकल कलेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहन है। जय हो। उनकी मस्ती अनंत अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, प्रयागदास जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान से एक रिश्ता जोड़ा और उस रिश्ते को पूरा करने के लिए भगवान आ गए। हम सबको भी प्रायः हम सब क्या करते हैं, भगवान से दूर ही रहते हैं, भगवान के पास जाते ही नहीं, उनसे बात करते ही नहीं। हम सबके घरों में ठाकुर जी विराजमान हैं। हमें उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। किसी का भाई, किसी की बहन, कोई भी कुछ भी रिश्ता आप उनसे बना सकते हैं। ठाकुर जी, राधा रानी दोनों बहुत 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 प्रेम के भूखे हैं, बहुत प्रेम के। उन्हें सिर्फ प्रेम ही चाहिए, ना आपका धन चाहिए, ना खाना चाहिए, ना रोटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें प्रेम चाहिए। सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। उनसे रिश्ता बनाइए, उनसे रिश्ता निभाइए, उनसे जो रिश्ता बनाया है उसको पूरा कीजिए। जैसे आपके माता पिता की आप सेवा करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा कीजिए। अगर आपने उनको अपना भाई माना है तो जैसे राखी आप अपने कज़न भाई को बांधते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी बांधिए। जो खाना आप खाते हैं वही खाना आप अपने युगल सरकार को भी खिलाइए। पहले भोग लगाइए, फिर पाइए, अच्छा अच्छा बनाइए, फिर पाइए और आनंद में रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो
तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।